अभी मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा और फिर मैं उन बच्चियों के बारे में बताऊंगा जो वर ढूंढ रही हैं। अच्छा, बच्चियों को वर की जरूरत है, वरों को जरूरत नहीं है, वधुओं की। उनका भी उपाय बताऊंगा। परेशान तो लड़के भी ऐसा नहीं, बस कहते नहीं है। लेकिन ये सारी बातें कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताने के बाद। कर्क राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, धनदायक दिन है ये। इस दिन आपकी बुद्धि की वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, अपने रिलेशंस की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, अपने धन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कुछ नया करने की इच्छा इस दिन जागृत होगी और आपको लाभ भी मिलेगा। बस एक सावधानी ये ज़रूर बरतिएगा, इस दिन अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिएगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, इस दिन दुम दुर्गाय नमः का जप करते हुए दही का दान अवश्य करते हैं। सिंह राशि की बात करता हूँ। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको फल मिलेगा। बस एक सावधानी ज़रूर बरतनी है, इस दिन किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन आप गायत्री मंत्र का जप करें और उसके साथ साथ आटे का दान ज़रूर कर दें। और यदि आप किसी बहुत विशेष कार्य के लिए निकल रहे हैं तो 5 पत्तियां तुलसा जी की वह अपनी जेब में ज़रूर रख लें। प्रभु जी कल्याण करेंगे। कन्या राशि की बात करता हूँ। कन्या राशि को इस दिन आर्थिक नुकसान ना हो, इस बात का उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस दिन अपनी वाणी का सदुपयोग कीजिएगा। शत्रु आपकी टो में है, ज़रा सी गलती हुई नहीं कि वो फिर आपको परेशान कर सकते हैं। भाग्य पक्ष इस दिन कमज़ोर है, इसलिए कर्म पक्ष को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। एक छोटी सी सावधानी ज़रूर बरतिएगा, इस दिन वाहन ध्यान से चलाइएगा। और एक और सावधानी, इस दिन धन सोच समझकर खर्च कीजिएगा। उपाय क्या करना है, गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए आज और उसके बाद अपने काम पर निकलिए। बस उन्हें हृदय से प्रणाम जरूर कर लेना, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। अनुज जी से बात करते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरु जी। जी मेरा नाम अनुज कुमार है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/12/1958। समय है 8:30 बजे 98 98। ईयर कौन सा बताया? 1998। जी समय है 8:30 रात्रि। जी जी सर, गुरुजी मेरी जो पढ़ाई है वो भी रुकी पड़ी है यार, आगे कोई जॉब वगैरह भी कुछ नहीं। कुंडली में बिजनेस के योग हैं, मोटरसाइकिल से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, बैटरीज से रिलेटेड बिजनेस के योग हैं और ये अच्छे योग हैं। तो आप चिंता किए बिना बिजनेस की तरफ बढ़िए, लोगों के साथ काम कीजिए। कब तक आपको मई 28 तक किसी के साथ काम करना है और उसके बाद इंडिपेंडेंटली काम कीजिए। आप सक्सेसफुल होंगे। अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि हर हालत में मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो पहली चीज़ तो पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना शुरू करिए। और फिर मैं जो उपाय आपको बता रहा हूँ, ये उपाय आप करने शुरू कर दीजिए। उपाय नंबर 1, घर के बुज़ुर्गों की केयर किया करें रोज़ाना। और उनको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें अपने हाथ से पिला दिया करें। और दूसरा एक काम ये करें कि शनिवार के दिन नमकीन चीज़ें बांटा करें लोगों को, मज़दूर हैं या इस प्रकार से जो भी लोग हैं। ये 2 उपाय करें और जम के मेहनत कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर रहे थे हम लोग तीसरे सोमवार की। इस दिन भगवान गणपति जी की पूजा के बिना कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए भगवान गणपति जी की पूजा उपासना भी ज़रूर कर लीजिएगा। और शिव जी का अभिषेक करवाऊंगा मैं आपसे, तरीक़ा मैं बताता हूँ आपको।
और नाग पंचमी भी है कल, तो नाग पंचमी का भी मैं आपको समय बता दूंगा, जिससे आप एकदम पहले से ही सारी व्यवस्था करके रखें। नाग पंचमी की बातें हम बाद में कर सकते हैं। गणपति जी का इस दिन अथर्वशीष का पाठ अगर आप कर सके, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। ओम गणपताय नमः, ओम गणपताय नमः या गणपताय नमः, ये आप 5 माला कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 माला महामृत्युंजय के जप की कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो व्यक्ति बीमार है तो काले तिल, अक्षत, शक्कर, कुछ धन, ये सारी चीज और छाता, ये चीजें आप किसी को दान कर दीजिएगा, लाभ मिलेगा। रोग का इलाज मिल जाए ना तो समझिए कि 90% प्रॉब्लम अब दूर हो गई। बहुत सारे बार रोग का इलाज ही नहीं मिलता। एक और चीज, मान लीजिए अगर कोई बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, परेशानी लेकिन समझ नहीं आ रही है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे? इस दिन उसके ऊपर से नारियल उतारिएगा, महामृत्युंजय का जप करते रहिएगा और उसके बाद कम से कम 11 जप तो अवश्य कर लीजिएगा और उसको बोलिए ये नारियल किसी को दान कर दे। वो चलने की स्थिति में ना हो तो कागज़ में इस तरीके से वो नारियल ले लीजिएगा और बाहर जाके डस्टबिन में डाल दीजिएगा या उसको फोड़ दीजिएगा बाहर जाके। प्रभु ज़रूर रक्षा करेंगे, प्रभु ज़रूर कृपा करेंगे। मान लीजिए कि आर्थिक अवनति हो रही है, उन्नति नहीं हो पा रही है, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि चूंकि कोरोना काल ने तो सारा तहस नहस कर दिया ना, व्यापार, पूरा नौकरियां सब बर्बाद होने लगी हैं। बहुत सारे घर आज अपने बच्चों की शादी के लिए सोचने लग गए हैं, जिनके पास खूब धन संपदा होती थी, कर्ज में डूबे पड़े हैं लोग। ऐसे में क्या करना है? आप संकल्प लीजिए, धन नहीं है कोई बात नहीं, आप संकल्प लीजिए कि धर्म स्थल पर ईंटों का दान करेंगे। अब जब भी प्रभु आपको धन दें करा दीजिएगा। और एक ईंट नहीं मिल सकती, कोई बात नहीं, घर में कोई ईंट होगी तो अच्छे से साफ सुथरा करिएगा और गणपति जी को भेंट करिए, शिव जी को भेंट करिए और वहीं उसको कपड़े में बांध के रख दीजिए। भाई नहीं हो पा रहा पैसा, कहाँ से करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि 10-15 ईंट चलो दे दो। आदमी देता है तो एक लेवल से ही देता है, तो क्या करना है? बस संकल्प ले लिया और वह ईंट वहीं इसलिए रखनी है कि वो आपको याद दिलाएगी संकल्प। नहीं तो जब अच्छा समय आता लोग अपने संकल्प भूल जाते हैं, उसके बाद जब पटकी लगती है फिर नहीं उठता आदमी, चाहे सैकड़ों उपाय कर लो आप। इसलिए वो ईंट आपको याद दिलाएगी कि आपने कोई संकल्प लिया हुआ है। 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जब भी आप पे धन आएगा आप वो संकल्प पूर्ण करेंगे। एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बताता हूं। घर में चांदी रखी होगी, कुछ ना कुछ तो चांदी का होगा, उसे अच्छे से धो लीजिए, साफ कीजिए, शुद्ध करिए उसको और पंचामृत में उसको डाल दीजिए। ठीक, पंचामृत में डालने के बाद पुनः उसको धोकर भगवान शिव को भेंट कर दीजिए। मन में जो एक भयंकर कष्ट है उसको याद रखिएगा बस। और उसके बाद तिल से भगवान शिव को ढककर उनको प्रणाम करके फिर वो चाहे आप दान कर दें, चाहे उसे वो घर वापस ले आए। अगर वो बहुत कीमती है, आप दान नहीं कर सकते इतना, तो आप उसे साफ करके लाए और पूजा में रख दें। अब वो आपकी नहीं है, वो शिव जी की है। लेकिन आप देखना
इसका अद्भुत लाभ होगा, वर्ष भर के भीतर भीतर होगा, ऐसा अगले सावन से पूर्व होगा, ऐसा मेरा खंड विश्वास है। लेकिन ये फेरिस्त मत दे दीजिएगा। बहुत सारे लोग ना पूरी फेरिस्त पकड़ा देते हैं 10-20 उपायों की, भगवान जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ठीक है।